नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमें 3 चीज़ों से लड़ना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो 3 चीज़ों से लड़ना होगा। उसमें एक है परिवारवाद, एक है भ्रष्टाचार और एक है तुष्टीकरण। इनके खिलाफ जंग लड़नी होगी। और जो ये भ्रष्टाचार है, ये हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे और इससे पहले ही सीएजी की रिपोर्ट आ गई और सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार के 7 बड़े घोटाले सामने आ गए। सीएजी को अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखनी होती है। अब इसमें जो सीएजी के प्रमुख हैं गिरीश मुर्मू, ये गिरीश मुर्मू ने नहीं पेश किया। ये जो रिपोर्ट्स बाहर आई उसमें विपक्षी सांसदों के द्वारा आई और न्यूज एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट बाहर आ गई कि किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स में घोटाला हो गया। तो फिर जो मोदी जी लाल किला से संबोधित कर रहे थे तो वो किस लिए बोल रहे थे कि जो भ्रष्टाचार, अपने ही सरकार के भ्रष्टाचार की क्या वो बात कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है वो दीमक की तरह देश को खा रहा है। सरकार 10 साल से आपकी है। अब तो देश 2024 के चुनाव के लिए तैयार हो रहा है और 7 बड़े घोटाले हो गए और उसमें भी प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा, जिसका वो नाम हमेशा लेते हैं प्रोजेक्ट्स का, आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में इतना बड़ा घोटाला हो गया और उसमें पता ही नहीं लगा। क्या सरकार झूठ बोल रही है कि वो ठीक है या फिर सीएजी झूठ बोल रही है? सीएजी रिपोर्ट्स में आया कि एक ही मोबाइल नंबर पर 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। एक और नंबर दूसरा जिस पर लगभग 1.4 लाख, 1.5 लाख के आसपास लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसमें भी बड़ी बात ये कि जो लोग मरे हुए थे, जो पहले मर चुके हैं, उन लोगों का भी भुगतान आयुष्मान योजना के तहत हो रहा था और वो लोग लगभग 88,670 लोग। इतने लोग, कितना बड़ा घोटाला कि जहां मरे हुए लोगों का भी भुगतान हो रहा है। और इसी रिपोर्ट में ये भी है कि कई ऐसे लोग, मरीज जिनका एक ही मरीज है और जिसका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है उसी के नाम से, और उसका भी भुगतान लिया जा रहा है। आयुष्मान योजना में इतना बड़ा घोटाला, सरकार के नाक के नीचे घोटाला। इसमें कौन कौन से लोग मिले हुए थे जो इतना बड़ा घोटाला हो गया कि एक ही मोबाइल नंबर पर, जबकि सबका मोबाइल नंबर अलग अलग लिया जाता है, कोई भी पहुंचता है, लेकिन एक ही नंबर पर 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। दूसरा जो बड़ा घोटाला हुआ द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने में, और ये जो मंत्रालय है ये नितिन गडकरी के उसमें आता है। नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं और अपने काम करने के लिए उन्हें जाना जाता है। उनके मंत्रालय में इतना बड़ा घोटाला हो गया कि द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने में करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर खर्च होने थे, लेकिन खर्च कितने हो गए? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। अब आप समझिए, कहाँ 18 करोड़ प्रति किलोमीटर, कहाँ 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। ऐसा क्या आपने लगा दिया, ऐसा क्या बना दिया कि जिसमें 18 करोड़ की चीज 250 करोड़ रुपए की हो गई। इतना बड़ा घोटाला ये हो गया। तीसरा बड़ा घोटाला हो गया टोल पर। टोल जो पूरे देश में वसूले जा रहे हैं, हम तो कह रहे टोल इतना ज़्यादा है, कई बार तो लोगों की सीएनजी उतनी नहीं खर्च होती जितना उनको टोल देना पड़ जाता है। आप कहीं भी चले जाएं, आप नोएडा से आगरा तक जाएं तो आगरा एक्सप्रेस वे के एक तरफ से ही लगभग 450-500 रुपये टोल लग जाता है, और दोनों तरफ आना जाना किया तो 1,000 रुपये लगभग आपको देने पड़ जाएंगे। लेकिन सीएजी ने सिर्फ 5 टोल प्लाजा का निरीक्षण किया, सैंपल में उनको लिया, और 5 टोल प्लाजा में अनियमितता इतनी पाई गई कि नियमों का उल्लंघन करते हुए लगभग 132 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया। यह सरकार वही, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यही सरकार जिसमें
इतने बड़े घोटाले हो गए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अडानी का मामला आया तो पूरी सरकार अडानी के पक्ष में खड़ी हो गई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भारत का बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर के यहाँ से ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे तमाम लोग भारत से इस सरकार के होते हुए निकल गए, और ये सरकार कहती रह गई कि कोई देश का पैसा लूट नहीं सकता है, और उनको आज तक ये वापस न ला पाई। सीएजी ने एक घोटाला और बताया। सीएजी ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट्स के तहत जिसकी अध्यक्षता खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसकी बिडिंग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और जिसका पैसा आवंटित किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा 70 से 75 हजार किलोमीटर की ये सड़क बननी थी, जिसमें पहले 15.37 करोड़ 15 करोड़ 37 लाख में प्रति किलोमीटर ये सड़क बननी थी। बाद में इसकी जो लागत हो गई वो 32 करोड़ 17 लाख हो गई, दूने से भी ज़्यादा हो गई। भारतमाला प्रोजेक्ट्स में इतनी बड़ी गड़बड़ी। सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है, लेकिन सेफ्टी कंसल्टेंट भी इस भारतमाला प्रोजेक्ट को बनाने में नहीं रखा गया। सरकार ने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि सेफ्टी पहला पर्पज होता है कि सेफ्टी का ध्यान जरूर रखा जाता है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी धांधली हो गई, वहाँ भी पैसा निकाला गया, वहाँ भी ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया। सिंचाई विभाग ने ऐसे लोगों को टेंडर दे दिया जो उसके लिए पात्र नहीं थे। कई लोगों की जो परफॉर्मेंस गारंटी जमा की जाती है, जिसे पीजी कहते हैं, वो भी जमा नहीं कराई गई। और जीएसटी का भुगतान उन लोगों को भी हुआ जिनकी कंपनी पहले, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका था। अयोध्या में पहले भी जमीन जब खरीदी गई तो उसमें लेखपाल से लेकर के पटवारी से, बीजेपी के नेताओं से लेकर के कई लोगों ने सस्ते में जमीन खरीद करके और महंगे दामों में बेचने का काम किया, उसमें भी लूटपाट की। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसका एक फंड होता है जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, महिला विधवा पेंशन, उसका पैसा जो फंड होता है उसका पैसा निकाल करके और प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया। अब आप समझिए, जहाँ वो पैसा विकलांग को जाना चाहिए था, जहाँ विधवा को पेंशन जानी चाहिए थी, जहाँ पर वह वृद्ध लोगों को उनकी पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो पेंशन ना दे करके उसका पैसा फंड से निकाला, और फंड से निकालने के बाद उसको ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा योजना पर लगभग 19 राज्यों में उसके होर्डिंग बैनर लगा करके उसको खर्च कर दिया गया। ये देखिए कि जो जिस मद में पैसा जाना था, और वो भी महत्वपूर्ण, जहाँ विधवा पेंशन है, जहाँ वृद्धावस्था पेंशन है, जहाँ विकलांग पेंशन है, उनको ना मिल करके उसको प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया, जैसा कि ये सरकार करती ही है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक बड़ा प्रख्यात नाम है। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामियों के आरोप हैं। 154 करोड़ का इससे नुकसान हुआ है। तो ये वो मामले हैं जिसमें सीएजी ने जो सदन के पटल पर रखा, उससे न्यूज एजेंसीज के माध्यम से, विपक्षी सांसदों के माध्यम से जो मोदी सरकार के घोटाले हैं वो बाहर आ गए। पहले आप सुन रहे हैं, कई साल हो गए कि सीएजी की कोई रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट जैसे मैनेज कर दी जाती हो, सीएजी की रिपोर्ट कोई नहीं आती। और याद होगा 2014 का वो दौर जब विनोद राय सीएजी के प्रमुख होते थे, और उस समय सरकार पर 2G घोटाले के आरोप लगे, कोयला घोटाले के आरोप लगे, और बीजेपी ने उस पर हंगामा किया। और बीजेपी के हंगामा के बाद सरकार पर वो भ्रष्टाचार का आरोप चिपक गया, और इसके बाद जनता में एक मैसेज चला गया कि ये सरकार भ्रष्ट है और इस सरकार ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए। उस टाइम तमाम मामले आए थे, 2G 3G कोयला घोटाला। और सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की, सीएजी ने जो रिपोर्ट दी थी उस समय विनोद राय के टाइम पर, और विनोद राय के समय तो कई तो रिपोर्ट्स पहले ही लीक हो जाती थी, और उसमें सरकार जिस तरीके से बदनाम हुई, सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हालांकि वो आरोप बाद में सब खत्म हो गए, लेकिन
2014 के बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और मोदी सरकार आ गई और 10 साल अब मोदी सरकार के होने वाले हैं और सीएजी रिपोर्ट्स पर ही वो सरकार चली गई थी। अब मोदी सरकार पर ये गंभीर आरोप हैं और कांग्रेस ने भी इस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये सब खुलासे सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन कई विपक्षी दल जो इस पर अभी भी कुछ नहीं बोले, अभी भी मौन है। जबकि पहले आपने देखा होगा कि सीएजी की रिपोर्ट आते ही हंगामा हो जाता था। विपक्षी दल उन्हें एक स्वर में ये बात उठानी चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वह मीडिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है। आप देखें कई चैनल पे इसकी चर्चा हो रही हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है बिट्टू बजरंगी की बात हो रही है और बातें हो रही है हिंदू मुस्लिम का एंगल देते हुए कोई विषय चुना जाता है, उस पर फिर डिबेट की एक मंडी लगती है और उस मंडी में फिर अपने अनुसार उसको जो नफरत है उसको परोसा जाता है और उसी में जनता भी मगन हो रही है। लेकिन जब मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप जो सीएजी ने रिपोर्ट से लगाई हैं, जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बड़े लग गए, किसी चैनल पर इस विषय में कोई आपको बहस दिखाई नहीं देगी। कुछ ही पेपर ऐसे रहे जिन्होंने इस पर अपनी रिपोर्ट्स जो सीएजी की थी उसको प्रकाशित किया, लेकिन अधिकतम चैनल आप देख लीजिए वहाँ पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। जबकि पहले सीएजी की रिपोर्ट्स आने पर यही मीडिया आसमान को अपने सर पर उठा लेती थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई। लेकिन जब लोग गोदी मीडिया कहते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, उनको लगता है कि वो पत्रकार हैं और लोग गोदी मीडिया कहते हैं। तो भाई ये पत्रकारिता कैसी है जहां आप देश हित के मुद्दे न उठाएं। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला से बोला और लाल किला से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, तो दिख रहा है कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से बनने वाला एक्सप्रेस वे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर अगर बने तो ये बात बिल्कुल सही है। दीमक तो धीमे धीमे खाता है, ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से खा रहा है। इसे और कोई संज्ञा दीमक की जगह दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो ये मुद्दा आया है इसको विपक्षी दल किस तरीके से उठाते हैं और इस मुद्दे से जनता में क्या मैसेज जाता है, ये सरकार जो कहती है इसकी कथनी करनी में कितना अंतर है, यह देखने वाली बात है। कि अगर आप मंच से कुछ बोलें, लाल किला से कुछ बोलें, इसके बाद आप कहें कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार से तो लड़ रहे हैं लेकिन हमें लगता है भ्रष्टाचारियों से नहीं लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों से लड़ते होते तो ये स्थिति नहीं होती। अगर भ्रष्टाचारियों से लड़ते होते तो अजीत पवार पर उंगली उठाने के बाद, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद 4 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बना दिया जाता, इसके बाद उनको वित्त मंत्री नहीं बना दिया जाता। अगर यही स्थिति होती, भ्रष्टाचारियों से लड़ते होते, हेमंत बिश्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री नहीं होते और पार्टी का प्रमुख चेहरा उधर नहीं होते। अगर आप भ्रष्टाचारियों से लड़ते होते तो फिर शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे आपके में मंत्री नहीं होते, येदियुरप्पा आपकी पार्टी में नहीं होते। लेकिन सब बातें हैं, बातों का क्या, ये बातें हैं, चुनावी बातें हैं, भाषण दिया और निकल गए। जनता इसका दंड भुगतती है इस भ्रष्टाचार का, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो महंगाई पर परिलक्षित हो रहा है। जहाँ टमाटर 250 रुपये किलो है, सब्जियां बहुत महंगी हैं और आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट से कितना फर्क पड़ता है। क्या इस रिपोर्ट का असर जनता पर भी जाएगा या फिर जनता हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ही मगन रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।